ओके, so in the last class ये आपका रहा था होमवर्क, ये जो आपका आ गया था, ये वाला किया था, मुझे याद नहीं। ये किया है या नहीं करा? नहीं सर, ये वाला लास्ट वाला नहीं किया। तो अब ये स्टिल पेंडिंग इन होमवर्क आ गया, राइट? चेक आउट दिस क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल if the radius of its circumcircle is 7.5 and the altitude drawn to the hypotenuse is 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो सबसे पहली बात तो देखो, जब हम कह रहे हैं सर्कम सर्कल, पता है ना क्या होता है? कि अगर आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है, से दिस इज सम ट्राइंगल, यस सर। ये 90 डिग्री है तो ये सेंटर से पास करेगा। डायग्राम में नहीं लग रहा, बट एक्चुअली इट मस्ट बी द सेंटर। तो आप पढ़ो क्या कह रहे हैं, आपको इसका एरिया बताना है। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ये हो जाएगा, और ये कितना दिया है? 7.5, और ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू दी हाइपोटेन्यूज, ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू दी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज ये है, ओके। तो ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री ही यहाँ है। ऑल्टीट्यूड का मतलब मान लो ये एंगल यहाँ 90 डिग्री है, और ये गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो मैं इस रेडियस को दिखाने की जगह ना, मैं ये कम बात करता हूं ऐसे कि आपके पास ये रेडियस हो गया कितना? 7.5, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? हाफ बेस, बेस कितना हो गया? 15 हो गया। ये टोटल आ जाएगा ना, डायमीटर इनटू हाइट, योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके सर। तो वो ये तो प्रीवियस टॉपिक में से आ गया बाई चांस क्वेश्चन इस तरह का, राइट? चेक दिस आउट। समझ आया क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? OABC इज अ रोम्बस। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, whose three vertices जो हैं ABC lie on the circle of radius 10 सेंटीमीटर। तो अब आप चेक करो, अगर रेडियस 10 है, इसका मतलब डोंट यू थिंक सो जितनी साइड्स मैंने लेबल करी हैं ये सारी की सारी 10 हो गई, क्योंकि ये रेडियस 10 है और ये सब इक्वल है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो अब आपके पास रोम्बस का एरिया निकालने के लिए हाफ D1 D2 टाइप अप्रोच होती है, राइट? तो सोचो जरा, या और कोई मेथड आप सोच पाए कि जिसकी हेल्प से हम इसका एरिया निकाल सकें। ये लेंथ कितनी होगी? व्हाट इज BO? यार रेडियस नहीं है, BO तो भाई पूरा ही होगा, 10 नहीं होगा सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है ये भी। लुक केयरफुली, किसी भी सर्कल में ये कहूं रेडियस है, या ये कहूं, या ये कहूं, या ये कहूं, सारे रेडियस में बराबर होते हैं। 10 सेंटीमीटर है ये रेडियस। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, हमें ये भी पता है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता हूं, इस पॉइंट को P कहा हुआ है, चलो, तो कैन यू कंसीडर इन ट्राइंगल
ये रोम्बस है तो ये मिड पॉइंट भी होगा, राइट। तो ये 5 हो गया ओपी की लेंथ, ओपी 5 हो। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं हाइट की बात करूं तो एपी कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, समझ आ गया, Yes, sir. विच इज 100 माइनस 25 25. which is 75. 75 which is 5 root 5 root 3 सेंटीमीटर। ये एपी आ गया। तो Yes, sir. व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीओ, हाफ बेस इनटू हाइट। फोकस ऑन द ट्राइंगल में किस ट्राइंगल की बात किया है, ये। तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा ये Yes, sir. बेस, और हाइट निकाल ली थी 5 रूट 3, राइट। So therefore, what will be the area of rhombus ABCD? Don't you think so? वो इस एरिया का डबल हो जाएगा बाई सिमेट्री। Yes, sir. तो 2 टाइम्स हाफ ऑफ, बस इसका डबल कर दिया, 2 से 2 कैंसल, 50 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, योर रिक्वायर्ड आंसर। Okay, sir. Yes, sir. कह रहे ध्यान से नोट कर लो, बेसिक चीज पाइथागोरस कैसे अप्लाई किया है, टेक योर टाइम। आ गया समझ? Yes, sir. हो गया. डू नॉट फॉरगेट दिस। तो इसीलिए ये आंसर नहीं है, आपको रूट 3 की वैल्यू पुट करनी है और एक स्टेप आगे दिखाना है। Okay, sir. यस, 60 डिग्री एंगल, ये समझ आ गया होगा। आपसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा। फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब आपको आर्क ACB की लेंथ पूछी है। कुछ याद आया, फार्मूला क्या था, थीटा Theta by 360. इंटू, 2 pi r. गुड। तो बस फिर तो वैल्यूज ही पुट करनी है, थीटा बाय 360 इंटू 2 into 22 by 7 into 2. आर। आपको जानबूझ के वो दे देते हैं ना, ताकि 7 कट जाएगा, आर्क लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ दिस सेक्टर। तो सेक्टर को क्या होता है, ये पूरा। Sir, O A तो C एरिया ऑफ सेक्टर OACBO, एरिया ऑफ क्या करते थे, sir, OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। yes, sir. तो एरिया OACB का कैसे निकालते थे, यूजुअल अप्रोच। 0 theta by 360 into pi r square. और ट्राइंगल का एरिया क्या बताया था,
OAB का एरिया हाफ r square sin theta. Check out your formula list. Yes, sir. Yes, sir. ये हाँ फर्स्ट परसेंट थीटा. तो वैसे तो आप चाहते तो r स्क्वायर बाय 2 कॉमन भी बिल्कुल निकाल सकते हैं, और साइन थीटा 60 डिग्री है, तो ये कितना बस कैलकुलेशन है बस. अब तो ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है. Yes, sir. रिमेंबर इट. Yes, sir. √3/2. थर्ड पार्ट. सर यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमें पूछा था द एरिया ऑफ सेक्टर, तो सर सिर्फ सेक्टर का एरिया निकाल देते तो सर ये ट्राइंगल का फॉर्मूला क्यों लगाएं? एक मिनट. ओहो, यू आर राइट, मैंने सेगमेंट का निकाल दिया. ठीक है, वो मेरा ध्यान शेडिड पे चला गया. तो ये एरिया ऑफ मैंने क्या निकाल दिया है एक्चुअली, सेगमेंट ACB. Yes. चलो, इट इज गुड कि आपने ध्यान दिया और इस चीज को पॉइंट आउट कर लिया. इवन आई मिस्ड दैट. सो एरिया मैंने एक्चुअल में निकाल दिया सेगमेंट का. तो सेगमेंट ACB का निकाल दिया. ये वाला मैंने इसको निकाल दिया गलती से पहले, तो वो एक्चुअल में मेरा माइनर सेगमेंट. तो ये थर्ड पार्ट हो गया. और सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर था, तो वो तो ऑब्वियसली सिर्फ इसका पहला वाला पार्ट ये हो जाएगा. और माइनर कैसे निकाल, सॉरी, टोटल एरिया में से माइनस कर दूंगा मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. दैट्स इट. जहां जरूरत पड़े √3 की वैल्यू कहा गया है पुट करने को. A chord of a circle of radius 14 centimeter makes a right angle at the center. Circle, chord of a circle of radius 14 or it makes the right angle at the center. तो आपके पास थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा. ये एंगल 90 डिग्री है और ये कितना है 14 and 14. ठीक है, बस find the areas of the minor and major segment. The only idea is यहाँ थीटा पिछले क्वेश्चन में 90 डिग्री था और यहाँ पिछले में 60 डिग्री था, यहाँ 90 डिग्री है. और सिंपल हो गया फिर तो ये वाला केस. ठीक है. अच्छा, डायग्राम दिया हुआ था. Check this out. The perimeter of sector of a circle of radius 14 is this. सेक्टर कौन सा हुआ यहाँ, which is the sector? OACB. OACB. और इसका पूरा पेरीमीटर दिया हुआ है, तो ध्यान से ये प्लस ये आ जाएगा. तो ये अगर 14 है, ये 14 है, तो आपके पास 14 + 14
प्लस इस आर्क लेंथ का कितना हो जाएगा आपके पास, एंगल तो दिया ही नहीं हुआ है। अगर एंगल थीटा है, चलो मैं फिर थीटा की टर्म में सोचूं तो थीटा बाय 360 इंटू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और ये है 68। तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर कितना आ गया, 68 में से ये इधर आकर माइनस हो जाएगा 28। ठीक है, कितना आ गया 40, यस सर 40। और ये 2 पर कैंसिल कर दो, 180 आ गया, राइट। या वैसे इसकी जरूरत ही नहीं है, इसके बिना मुझे लग रहा है कि हम सॉल्व कर पाएंगे। अब एक रिलेशन चलो मेरे पास ये आ चुका है, अब निकालना क्या है, फाइंड या ओके सर। एरिया ऑफ सेक्टर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, क्या होता है फॉर्मूला, थीटा थीटा बाय 360 360 इंटू 2 पाई आर। पाई आर। पाई आर स्क्वायर। बट स्टिल मुझे ये मिसिंग लग रहा है, क्योंकि अगर मैं यहां से थीटा बाय 60 और पाई आर की वैल्यू पुट कर भी दूं, कंप्लीट वैल्यू तो है नहीं मेरे पास। पेरीमीटर रेडियस 14, 68, एंगल यहाँ पर मिसिंग है, तो उसके बिना ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। आर्क का फॉर्मूला लगा। बताओ कैसे, आई एम नॉट गेटिंग। सर नॉट श्योर। अच्छा एक मिनट, हाँ हाँ, अरे भाई आर तो आपको गिवन है ना, आर की वैल्यू तो 14 थी ना, तो यहाँ ये पुट ही नहीं करा, ये ये भी तो 14 है यहाँ, तो आर की जगह तो यहाँ तो 14 आ गया ना, यस सर 40। राइट। तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है, थीटा बाय 360 इंटू पाई, और आर की जगह तो 14 है। बेसिकली मुझे ये वैल्यू चाहिए, थीटा बाय 360 इंटू पाई, और थीटा बाय 360 इंटू पाई यहां से सोचो कितना आ रहा है, थीटा बाय 360 इंटू पाई, इजंट इट 40 बाय 28। समझ आया, ये 2 और 14 अलग कर दो, 28 आ गया, और आरएचएस में लाकर डिवाइड कर दिया। ओके सर। थीटा बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, एंड दिस विल गिव मी द रिक्वायर्ड एरिया। बस ये तो फिर सॉल्व हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये थोड़ा लॉजिकल रहा है कि आपके पास कंप्लीट एंगल के बिना भी ये सॉल्व हो रहा है। ओके सर। The minute hand of a clock is 12 centimeter long. तो रिमेंबर दैट मिनट हैंड के केस में क्या रहा था, लॉन्गर वन हो जाती है, तो ये एक तरह से ये आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ अ क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। 35 मिनट्स का मतलब 35 मिनट में मान लो यहां पर आ गई सुई, तो कितना एंगल मूव हुआ होगा इन 35 minutes. Remember that angle moved by minute hand in 1 minute कितना था, लास्ट क्लास में बताया था
6 डिग्री। Yes, sir. तो एंगल मूव्ड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स कितना हो गया? 6 इंटू 35 डिग्रीज कितना आ गया ये? 210 डिग्रीज। बस इसका मतलब मुझे ये थीटा मिल गया 210 डिग्रीज। एरिया पूछा है, किसका पूछा था? एरिया ऑफ फेस, Of the clock described by the minute. ये वाला एरिया पूछा था। Yes, sir. तो ये तो आपका सिंपल फार्मूला बन गया था, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 पाई आर Yes, sir. स्क्वायर। अब चलो ये 12 दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मली 7 का मल्टीपल दे देते हैं, बट इट्स ओके, यू कैन इजीली सॉल्व इट। Okay, sir. ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैं करवा चुका हूं। ये 66 किलोमीटर देखकर ध्यान आ जाएगा, जो एक जीरो कम लगाया था वो 250 आंसर आया था, कुछ ऐसा, इफ यू रिकॉल दैट, आपने करेक्ट करवाया था। Yes, sir. या तो ये वही है। चेक दिस आउट। An umbrella has 8 ribs, 4 आगे की तरफ ये दिख रहे हैं, 4 पीछे की तरफ हो गए। ठीक है, तो ये अम्ब्रेला नॉर्मली तो एग्जैक्ट सेक्टर तो नहीं, बट स्टिल एज्यूम कर रहे हैं कि ये अम्ब्रेला का एक पोर्शन इस तरह से आ रहा है, एज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। Yes, sir. एज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, एज्यूम करा है, रियलिटी में तो वो थोड़ा सा 3D वर्जन आ जाएगा। Yes, sir. चलो, अब आपको आर दे दिया है 42 सेंटीमीटर, ये आ गया, आर की वैल्यू गिवन है, बस कह रहे हैं फाइंड द एरिया बिटवीन टू consecutive ribs. Basically, which area we need to find? टू consecutive ribs का मतलब ये एरिया हो गया ना, Yes, sir. ये वाला रिब्स माने जो ये जा रही है ना, ये लेंथ, ये और ये रिब्स है इसकी, तो डंडियां सी हैं बेसिकली। Yes, sir. तो बस अब आप सोचो, आपको एरिया निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? एक रिब का पूछा है, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, तो सिर्फ इतना पूछा है, एक का एरिया बताओ। सर 8 है रीजन, तो सर 1/8। गुड। तो थीटा बाई 360 बेसिकली फॉर्मूला ये बनेगा, बट यहाँ टोटल एंगल एक पूरा कितना बना था? सर 360। 360 डिग्री। यस सर। 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यस सर। तो थीटा एक्चुअल में 360 बाई 8 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं थीटा की जगह लिख देता हूँ 360 बाई 8, और ये ऑलरेडी 360 था, बस फिर तो पाई आर स्क्वायर, ये और ये कैंसल, वो नहीं भी लिखते तो एक्चुअल में वो 1/8 हो रहा है टोटल ऑफ सर्कल का, तो वो भी आपने सही सोचा था कि 1/8 हो जाएगा। यस सर। सर दिस इज 22/7 into 2055। ठीक है, वो तो आप सॉल्व कर लेना। ओके सर।
Round table cover has 6 equal design as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, ये OA जैसे है, ये सारे रेडियस हैं 28 सेंटीमीटर. अच्छा, डिजाइन पता है किसको कहा है? 6 इक्वल डिजाइन. ये जो शेडेड पोर्शन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसमें थोड़े से स्टार बना दिए हैं ऐसे ताकि वो डिजाइन लगेगा. तो बेसिकली ये जो ग्रे कलर के 6 एरियाज हैं, इनकी बात की गई है. कह रही है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ दिस. तो बेसिकली आपको एरिया निकालना है एक पार्ट का. अगर मैं इस ACB सेगमेंट का एरिया निकाल दूं, आर यू गेटिंग दिस? विच एरिया वी नीड टू फाइंड? दिस सेगमेंट. और इस सेगमेंट के एरिया का कर दूं मैं कितने से मल्टीप्लाई? 6 से. तो टोटल ये आ जाएगा 6 का एरिया मिलाकर. यस सर. और फिर कॉस्ट फंक्शन की, चलो कॉस्ट की बात बाद में कर लेंगे. तो एरिया ऑफ वन डिजाइन क्या आएगा? अब ये सेगमेंट है तो सेक्टर सेगमेंट है ना. कुछ याद आ गया? क्या करते थे सेगमेंट के लिए? टोटल एरिया निकाल दो ये वाला. यस सर. ये निकाल दिया, वो ये आ जाएगा. इस एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो. और ट्राइंगल का एरिया मतलब ये फॉर्मूला आपको याद करना है. सो आई विल गेट द रिमेनिंग एरिया जो आपका बचेगा. यस सर. ये तो आया एरिया ऑफ वन डिजाइन. तो वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं. थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. अभी मैं आर स्क्वायर ऐसे लिखता हूं, और साइन 60 डिग्री. तो आर स्क्वायर कॉमन, राइट. और ये कितना बच गया? पाई बाय 6 आ गया, माइनस हाफ साइन 60 √3/2. यस सर. और मैं यहाँ एलसीएम ले सकता हूं. मतलब अब तो देखो कैलकुलेशन की बात है. ये 6 आ गया, पाई माइनस, ओ 6 नहीं आएगा, एलसीएम 12 आ रहा है. Isn't it 12? यस सर. ये सर 12 आ रहा है. मेरा भी 12 आ रहा है. ये आ गया. ये एक का एरिया आया है. तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन क्या हो जाएगा? 6 इंटू 28 इंटू 28, और ये चलो बाई 12 आ रहा है ये वाली वैल्यू, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, और √3 की वैल्यू 1.7. सिर्फ 1.7 तक कहा था क्वेश्चन में, तो वो ही लूंगा मैं. ये तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन आ गया. अब कॉस्ट फंक्शन से पता है आपको कि आपके पास कॉस्ट क्या गिवन है? कॉस्ट फॉर मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 0.35 रुपीज या 35 पैसा. तो दिस इम्प्लाई कॉस्ट ऑफ मेकिंग, ये जो भी वैल्यू आ रही है वो अब थोड़ी अलग से निकालनी पड़ेगी, और उसे मैं इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा. I will get my required answer. यस सर. सॉल्व कर लेना, ये कंप्लीट होमवर्क में चेक कर लेना आंसर.
ये डिजाइन को कह रहे हैं बस कोई ब्रॉच, तो ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर in the form of a circle of diameter 35 mm. The wire, ये देखो ये इसकी बात कर रहे हैं, आउटर अभी सिर्फ इसकी हमें जो समझ आया, बट साथ में और कुछ भी कह रहे हैं. वायर इज also used in making 5 diameters. 5 diameters का मतलब 1, 2, 3, 4 and 5. तो सारी जितनी लेंथ दिख रही थी ये सर्कल की भी और ये 5 डायमीटर लाइक दैट, राइट. Yes, sir. इनटू किस तरह से डिवाइड करा था, 10 इक्वल सेक्टर्स. तो यू कैन इजीली विजुअलाइज कि कैसे ये 10 सेक्टर्स हमारे यहाँ बन रहे हैं. क्वेश्चन, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. फर्स्ट पार्ट, टोटल लेंथ जो रिक्वायर्ड होगी, सबसे पहली बात सर्कल जो बन रहा है इसके लिए चाहिए मुझे, वो होगी 2 पाई आर प्लस ये लेंथ उसी वायर से बन रही है. Yes, sir. तो ये कितना हो गया, एक ये 2r हो गया, Yes, sir. 2R. वाइस ऑफ रेडियस. और ऐसे कितने थे, 5 थे. तो 2 पाई आर प्लस 10r. Yes, sir. बस अब तो 2r कॉमन, पाई प्लस 5 Yes, sir. 5 plus 5. Okay. और r की वैल्यू कितनी थी, Sir, R की sir diameter डायमीटर का आधा कर दो भाई, Yes, ये sir. हो गया. और पाई वही 22/7 प्लस 5. आई बिलीव कैलकुलेशन हो जाएंगी और ये mm में आएगा. आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट बिल्कुल कर सकते हैं. Yes, sir. जब सेकंड पार्ट में बात करी गई है अबाउट एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सेक्टर माने ये पूरा हो गया, तो वो तो सिंपल है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. Yes, sir. व्हाट इज थीटा हियर, 36. 36 डिग्री. गुड. 10 इक्वल पार्ट्स में हुआ है ना, तो वो लॉजिक से ये, और रेडियस का स्क्वायर और mm स्क्वायर यूनिट वो सोच के ध्यान से लगाएंगे. डेसिमल में आंसर आएगा ना? यस, बिल्कुल डेसिमल में आ रहा है. तो आप उसे, अब देखो क्वेश्चन पेपर में अगर उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कहते हैं कन्वर्ट करने को, तब आपको वो कन्वर्जन जो आपने 6th 7th में किए हैं, जैसे मुझे याद है 1 सेंटीमीटर होता है 10 mm, हाँ, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 100 mm स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. तो अकॉर्डिंगली यू कैन डराइव और फिर लॉजिकली प्रूव सकते. ये सर नोटेड. गॉट इट. हॉर्स यहाँ पर टाइड है 5 मीटर रोप से, तो ऑब्वियसली वो घास यहाँ इसी एरिया में पूरा घूमकर खा पाएगा. क्वाड्रेंट जो बनेगा, 90 फर्स्ट पार्ट
Find the area of the part of the field in which the horse can graze. ये सर सेक्टर का एरिया निकाल देंगे थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. Theta by 360 pi r square. Second part, the increase in grazing area. If the rope were 10 meter long, तो obviously एंगल तो यही रहेगा पाई इंटू 10 स्क्वायर और माइनस इंक्रीज पूछा है ना, तो इंक्रीज का मतलब तो यही हो गया ना, नया एरिया माइनस पुराना एरिया. दैट्स इट. आर यू गेटिंग दिस केस पे? डायग्राम मेरा बेसिक आइडिया ये होगा ना कि 10 के अंदर क्या होगा, वो ऐसे आ गया, ये बना. अगर ये टोटल 10 था और अब इंक्रीज जो है वो बेसिकली ये वाला हुआ है, ये एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको. अब तो ये ग्रीन शेडेड कैसे मिलेगा हमें? टोटल ग्रीन शेडेड वाले में से 5 मीटर वाले को माइनस कर दो. हाँ, मतलब टोटल 10 मीटर के क्वाड्रेंट में से 5 मीटर वाला क्वाड्रेंट माइनस कर दिया. ओके सर. तो चेक कर लेना. We already have discussed such questions. ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट करना जरूर सॉल्व ये. फिर भूल जाते हैं, रह जाती हैं चीजें. तो एनसीईआरटी के ये बेसिक क्वेश्चन हैं. ठीक है, वो आर्चरी होता है ना अपना, तो उसमें कह रहे हैं आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर ऑनवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट. इस तरह से कलर कर दिया. diameter of a region representing gold score is 21. तो गोल्ड वाले का रेडियस मुझे मिल गया. ये इसकी बात हो रही है, राइट. तो वो रेडियस मैं कह देता हूं उसे R1 है. R1 कितना हो गया? 21/2 सेंटीमीटर. आगे क्या कह रहे हैं? एंड each of the other bands is 10.5 सेंटीमीटर वाइड. एक तो चलो मैं इसको भी सेंटीमीटर में कर लेता हूँ. कितना आ गया ये? 10.5. रेडियस 1 आ गया 10.5 और अगले बैंड भी कितने दिए हैं? 10.5 सेंटीमीटर वाइड. इसका मतलब ये जो है ये कितना है? 10.5. मीन्स ये टोटल रेडियस अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन कर देता तो सेंटर से रेड वाले तक का रेडियस अगर R2 है तो ऑब्वियसली वो 10.5 प्लस 10.5 हो गया. यस सर. 21. इसी तरह से यू कैन फाइंड R3. यस सर. और लॉजिक यही कहा है ना. फिर उसमें 10.5 ऐड कर दिया 31.5. और क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड एरिया ऑफ द ईच 5 स्कोरिंग रीजन. सो अंदर वाला गोल्ड वाला एरिया तो सिंपल था, पाई R स्क्वायर. और गोल्ड के बाद सिर्फ अगर मैं रेड एरिया की बात कर लूं तो रेड एरिया, अब एरिया ऑफ अ रिंग आ गया है, पाई बड़ा स्क्वायर R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. आ गया यार? एरिया ऑफ अ रिंग के लिए हम टोटल एरिया निकाल देंगे. रेड वाला जो ये था इसमें से गोल्ड वाला माइनस कर दिया
Same way you can devise the formula for all others. तो ये मतलब बोर्ड में आई नेवर एक्सपेक्ट, वैसे लॉजिक की बात है, ओनली कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व, बट अदरवाइज इट्स अ सिंपल थिंग. चेक करो, ये फोर्थ वही सेम वही वाला रिपीटेड तीसरे में माइनस हो गया. सो इट इन दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क वेरी सिंपल, 8th में ही करा हुआ है. नेक्स्ट अब आपकी एनसीईआरटी 12.2 आ जाती है. सो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. इसमें लिखा unless stated otherwise use pi is equal to 22/7. हाँ, मतलब अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई को 3.14 लेना है तब तो वो ही लेंगे. अगर नहीं कहा गया तब आप 22/7 ले रहे हैं. पढ़ के देख लीजिए. अब ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं Yes, इसे sir, जानबूझ के अलग क्वेश्चन करवाए हैं सो दैट अब एनसीईआरटी के तो बहुत इजी आपके क्लास में भी सॉल्व करवाते हैं, तो मेनली एनसीईआरटी करवाते हैं, तो ये चीजें अब आप क्विकली आराम से कर लेंगे. एक बार जरा क्वेश्चंस को पढ़कर देखिए, क्योंकि अब ये अब आपका मैं सिर्फ होमवर्क पर आ चुका हूँ मेनली. हो जाएंगे. हो जाएगा. देखो Accord of ये सर हो जाएगा. ये डायरेक्ट six- क्वेश्चंस है. ये यस, सर ये 6 वाला आपने कराया हुआ था पहले. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस हो चुके हैं मैक्सिमम. हॉर्स वाला हो गया, ये सर हो रॉक्स गया. वाला हो गया. मैंने स्टिल ये रख दिया यहाँ कि आपको आइडिया लग जाएगा कि ये हम कर चुके हैं एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस. अम्ब्रेला वाला तो चलो हो गया था. 11th पढ़कर देखो, बहुत सिंपल है. अ कार हैज 2 वाइपर्स. गाड़ी में होते हैं ना वाइपर जो शीशा साफ कर रहे हैं आगे की तरफ, Yes, sir. तो वो उसकी मूवमेंट आपने देखी होगी, तो वो ये ऐसे ऐसे क्लीन कर रहा होता है. तो क्या कह रहे हैं, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर. तो ये ऐसे ब्लेड है और ये स्वाइप कर रहा है इस तरह से थ्रू द एंगल ऑफ 115 डिग्री, और ये रेडियस हो गया 25 सेंटीमीटर. आई होप इट इज क्लियर. ये एक वाइपर की बात हो रही है, 1 वाइपर. ऐसा ही एक और वाइपर है, मतलब ये 2 वाइपर हैं ऐसे. फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड. तो एक का एरिया निकाल दो, और ये क्या बन रहा है, सेगमेंट या Yes, सेक्टर. sir. ये बन रहा है सर सेक्टर. बस, तो ट्वाइस ऑफ 1 सेक्टर हो जाएगा. Yes, sir. Twice of area cleaned by 1 wiper. यस. थर्टींथ याद आ गया होगा देखते ही, वो कहते हैं डिजाइन. करा था. Yes. बिल्कुल, पर चेक करो वहां डायग्राम में एक्स्ट्रा हिंट दे दिया गया था. ये सेंटर को जब आप ज्वाइन करोगे तो बाय सिमेट्री मुझे पता है कि ईच एंगल विल बी 60 डिग्री. ठीक है, Yes, sir. क्योंकि अदरवाइज वो मतलब गिवन नहीं था, तब भी आप निकाल लोगे इसको.
सर हेक्सागोन. Yes. I am sure 12th easily हो जाएगा. I'm not even taking that. चलो आप पढ़ लो. ये सर हो जाएगा, ये वाइपर जैसा ही है. हम्म 80 degree to a distance of 16.5 kilometers. Find the area of the ship. ओके सर, हो जाएगा. चलिए आज फिर मैं इतना ही करवाता हूँ. ठीक है. इसके बाद Okay, sir. लास्ट नेक्स्ट क्लास में विल कंप्लीट विद दिस. Yes. या कोई डाउट हो तो पूछ लेना बट कंप्लीट योर वर्क. Okay, sir. या ठीक है फिर एंडिंग द क्लास. Okay, sir. Thank you, sir.